प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया पाठ पर्यायवाची शब्द व्याकरण का 11वां पाठ है पर्यायवाची शब्द। आज हम इन्हें पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि पर्यायवाची शब्दों को हम समान अर्थक शब्द भी कहते हैं, जिसका अर्थ समान हो। या इसकी परिभाषा क्या है? पर्यायवाची शब्द या समान अर्थक शब्द की एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची के शब्द कहते हैं। तो परिभाषा से शुरुआत करते हैं। पर्यायवाची शब्द, इसकी परिभाषा है एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थक, ये भी नाम हमें पता होना चाहिए। समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थक, समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थक शब्द पर्यायवाची शब्द। इसका अर्थ आपको पता चल गया हो। उदाहरण एक लिखते हैं। उदाहरण जैसे फूल शब्द है, फूल को हम पुष्प, सुमन, उसके बाद में कुसुम, कहते हैं। फूल को हम पुष्प, सुमन या कुसुम, सबका अर्थ एक ही है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ये शब्द होते हैं जो हमें एक ही अर्थ का ज्ञान कराते। तो भाषा को मेरे ख्याल से आकर्षक बनाने के लिए इसका, तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ, एक ही अर्थ वाले अनेक शब्द होते हैं। तो पर्यायवाची भाषा को आकर्षक बनाता। अब हमारे पास है जो तालिका दे रखे हैं, पेज 40 और 41, इसमें दो तालिका दे रखी है। हम उसको पहले याद करेंगे और उसके बाद अभ्यास प्रश्नों की तरफ जाएंगे। तो हमने एक उदाहरण लिया, एक बार परिभाषा याद कर लेते हैं। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची कहते हैं। उदाहरण, फूल को पुष्प, सुमन या कुसुम कहते हैं। एक और उदाहरण दे देते हैं। सूरज, सूरज को सूर्य कहा जाता है। सूर्य, रवि भी कहा जाता है। और फिर भानु भास्कर, भानु
तो हम तीन तीन पर्यायवाची लिखेंगे। और आज हम जो तालिका में भी तीन तीन पर्यायवाची दिए तो तीनों याद रखेंगे, क्योंकि तीन पर्यायवाची तक पूछे जा सकते हैं एक शब्द के हम। तो लिखते हैं तालिका। मैं मिटा देता हूँ अब, क्या आपने नोट कर ही लिया होगा। अगला है हमारा तालिका। तो तालिका में लिख के याद करते हैं। पहला है आकाश, आकाश का पर्यायवाची होता है गगन। नभ और अंबर, नभ अंबर। दूसरा है हमारा रात, रात को रात्रि, रजनी, और निशा। तीसरा है पानी, जल, नीर, सलिल। चौथा है माता, अम्बा, माँ, जननी। पांचवा है आँख, नयन, नेत्र, लोचन। अगला है चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। धरती, का जमीन, भूमि, धरा। फिर है आठवां मनुष्य, आदमी, मनुज, नर। अच्छा, इसे यहाँ कर लेते हैं। नॉब वाला जरा बड़ा आ गया है, इसको यहाँ से लिख लेते हैं। आकाश, आकाश को हमने क्या लिखा है? गगन, नभ,
और अंबर। नौवां है हमारा मनुष्य के बाद में राजा। राजा का है भूप, नृप और नरेश। फिर है पुत्री, पुत्री का है राजा के बाद पुत्री जो है सुता, बेटी, तनुजा। पुत्र का है सुत, बेटा, फिर तनय, पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। फिर है पहाड़, शैल, पर्वत, नग, मित्र, मित्र क्या है सखा, दोस्त, सहचर। अगला है आग, आग का अनल, अग्नि, पावक। 16वां है ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश। तो बच्चों एक बार एक कुछ और भी बचे हैं तो हम पहले इसको दोहरा लेते हैं। पर्यायवाची शब्द होते क्या है, परिभाषा के अनुसार भी आपको अर्थ पता चल गया है कि एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द हमें पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और इसका प्रयोग ये हम कहेंगे भाषा को आकर्षक बनाता है। जब हमें एक अर्थ के बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं तो लेखक और कवियों को बहुत फ़ायदा हो जाता है, जो अपनी रचना और जो है लेख या जो कविता जो रचना करते हैं उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा हम कहेंगे विकल्प मिल जाते हैं शब्दों का। तो भाषा को आकर्षक बनाने के लिए ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हम इन तालिका याद करेंगे
तो तालिका से मैंने उतार रखे हैं। कुछ और शब्द भी छूटे हैं, अभी लिखते हैं उन्हें भी। तो आकाश का गगन नभ अंबर, इसे याद करना है क्योंकि कुछ तो एकदम नए शब्द हैं, आपने पहले नहीं पढ़े। आकाश का गगन नभ अंबर, उसी तरह रात का रात्रि रजनी निशा, पानी का जल नीर सलिज, माथा का अम्बा माँ जननी, आँख का नयन नेत्र लोचन, चांद का चंद्रमा शशि राकेश, धरती का जमीन भूमि धरा, मनुष्य का आदमी मनुज नर, राजा का भूप नृप नरेश, पुत्री का सुता बेटी तनुजा, पुत्र का है सुत बेटा तनय, पेड़ का है वृक्ष तरु पादप, उसी तरह पहाड़ का शैल पर्वत नग, मित्र को सखा दोस्त या सहचर कहते हैं, आग को अनल अग्नि पावक। कुछ नए नए शब्द हैं, जैसे पावक आपका है, सहचर नए हैं शब्द, इसका उच्चारण भी सीखना है और शब्दों को भी याद रखना है। ईश्वर को भगवान प्रभु या ईश कहा जाता है, ईश, भगवान प्रभु ईश। कुछ और बचे हैं, उनको भी मैं लिख देता हूँ। 16 तो हमने लिख दिए हैं, 4 और बचे हैं, तो कुल मिला के 20 हैं हमारे पर्यायवाची शब्द जो तालिका में देख रखे दिए हैं। तो 17वां है हमारा घोड़ा। घोड़ा है, अब यह है अश्व। अश्व है, ये नए नए शब्द हैं, इनको याद रखना है। अश्व है, और तुरंग कहा जाता है घोड़े को, तुरंग। नए शब्द हैं, इनको पढ़ करके लिख करके ही हम सीख सकते हैं। 18वां है पक्षी। पक्षी को खग, विहंग, विहग भी कहा जाता है, खग विहग, और पंछी। और 19वां है कमल। कमल का फूल की बात की है, कमल। पंकज, तो हर शब्द का अर्थ होता है। जैसे पंकज, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और पंकज मतलब कीचड़ में उगने वाला कमल, तो पंकज हर शब्द का भी अर्थ होता है। अम्बुज, अम्बुज कमल के फूल को ही कहते हैं अम्बुज। और जलज, जल में रहने वाले को जलज, जलज अर्थात जल में रहने वाला या जल में उगने वाला, तो पंकज अम्बुज जलज। अगला है हमारा सुबह। सुबह, सुबह का है प्रातः, भोर और प्रभात। एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं। घोड़ा का अश्व है तुरंग, पक्षी का खग विहग पंछी, कमल का पंकज अम्बुज जलज, और सुबह का है प्रातः भोर प्रभात। तो बच्चों, आपको ये तालिका याद करनी है, कल हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो ये तालिका दे रखी है पेज नंबर 40 और 41। इन 20 शब्द जो है उनके पर्यायवाची, 3-3 पर्यायवाची हमको याद रखने हैं। परीक्षा में कम से कम 3 पर्यायवाची तो अवश्य पूछे जाएंगे हर शब्द के।
आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करते हैं।